नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मुझे हमेशा बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले, और इसी वजह से आज मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जब भी वो कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए सबसे डिफिकल्ट होता है टू गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। तो दोस्तों, हम कंफर्ट जोन को कैसे तोड़ सकते हैं, या हम हमारे कंफर्ट जोन के बाहर कैसे निकल सकते हैं? तो आज दोस्तों मैं कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों, जब कभी भी हम हमारे कंफर्ट जोन के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ बहुत सारा प्रेशर और एंजाइटी एसोसिएटेड होता है, क्योंकि हम कोई भी नया काम करने से पहले हमें थोड़ा सा डर लगता है कि क्या हम ये कर पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो वो कैसा होगा। और दोस्तों, यही थॉट प्रोसेस जो है ये बहुत सारी एंजाइटी इश्यूज क्रिएट कर देती है। दूसरा दोस्तों, जितना हमें ज्यादा डर लगता है उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में, उतना उस कंफर्ट जोन को तोड़ना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो आपको क्या करना चाहिए। सो दोस्तों, सबसे पहले what you need to do is you need to make change in your daily routine। दोस्तों, इधर चीजें थोड़ी इजी हो जाती है क्योंकि आपका डेली रूटीन जो होता है वो कम्प्लीटली आपके कंट्रोल में होता है। आप टाइम टेबल क्रिएट करके चीजें उसके अनुसार प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों, इस डेली रूटीन का हिस्सा आपको उस चीज को बनाना है जिसके वजह से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो और आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी डेली रूटीन का एटलीस्ट आधा घंटा या 1 घंटा आप एक्सरसाइज करते हुए बिताइए। दूसरा दोस्तों, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको डेलीगेट करना है काम, और फिर उस काम को मेंटर करना है, मतलब उसको वैलिडेट करना है या उसको चेक करना है। यूजुअली लोगों को जो काम वो कर रहे हैं वो किसी और से कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनको एक फियर होता है कि जो वो काम डेलीगेट कर रहे हैं वो अगला इंसान ठीक से कर पाएगा या नहीं। एग्जाम्पल देना चाहूँगी दोस्तों, हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब कोई नई बहू शादी करके आती है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है सास के लिए उसका किचन किसी और को या नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर करना। और ये बहुत नेचुरल है दोस्तों, क्योंकि अगर दोस्तों कोई वर्क प्लेस आपकी गए 30 साल या 40 साल रही है तो वो आप इजीली किसी और को हैंड ओवर नहीं कर सकते, क्योंकि एक फियर होता है आपके थॉट प्रोसेस में कि ये जो आने वाली बहू है क्या वो ठीक से पका पाएगी, क्या वो ठीक से किचन चला पाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ये बहुत सारी औरतें इस एग्जाम्पल से रिलेट करेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप कंसिडर करें कि यही चीज़ ऑफिस में है तो दोस्तों, जब आप सारे काम खुद से करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे लोग चुनने हैं जो कि वो काम कर सकते हैं, आपको वो काम उनको देना है। इसका मतलब आपको वो काम डेलीगेट करना है, और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उनको मेंटर करना है और चेक रखना है कि आपने जो काम दिया था वो ठीक से हो रहा है या नहीं। और अगर वो ठीक से हो रहा है तो आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर आ चुके हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें कुछ नया करने की कोशिश करनी है, हमें कुछ नया सीखना है। यूजुअली क्या होता है, हम जब अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा लेज्ड आउट होते हैं, हम बहुत ज़्यादा लेजी और स्लगिश फील करते हैं। दिन का हर घंटा एक के बाद एक के बाद एक बीत जाता है, और ऐसे ही दिन, हफ्ते और महीने बीत जाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि आपको क्या करना है, आपको बेबी स्टेप लेना है। इसका मतलब ये कि आप कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, आप अपने जोन में से बाहर निकलिए। एंड ऑल्सो, अगर ये चीज कोई ऐसी चीज है जो कि आपको करने में मजा आता है तो देर आर मोर चांसेस कि आप अपने कंफर्ट जोन को इजीली ब्रेकआउट कर पाओगे। दोस्तों, नेक्स्ट, अगर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और आपको कुछ नया नहीं सीखना है तो यू कैन प्रॉबेबली डू सम एक्ट ऑफ काइंडनेस। जैसे आप एनजीओ जाइए, या डॉग्स को फीड कीजिए, पैरेट्स को फीड कीजिए, या किसी को कुछ खरीद के दीजिए जिसको उसकी ज़रूरत हो। दोस्तों, ह्यूमन बीइंग जो है इज़ अ सोशल एनिमल, और जब आप कुछ काइंड करते हैं किसी और के साथ, ये आपको हैप्पी फील करवाता है, ये आपको सेटिस्फाइड फील करवाता है।
और इस प्रकार से यू कैन गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दोस्तों, वेन एवर यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फिजिकल एज वेल एज अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें। आप एक अच्छा न्यूट्रिशन से भरा हुआ डाइट खाएं, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो देयर इज दिस हार्मोन कॉल्ड डोपामिन, वो सिक्रीट होता है, वो रिलीज होता है और वो आपको एक फील गुड फीलिंग देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप कुछ नया करना चाहते हैं या कंफर्ट जोन के बाहर निकलना चाहते हैं। दोस्तों, जब आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फेस योर फियर। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि अगर आपको पानी से डर लगता है तो आपको स्विमिंग सीखनी है। अगर दोस्तों आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आपको लोगों से मिलना है, लोगों से इंटरैक्ट करना है, क्लास में प्रेजेंटेशंस करने हैं, जिससे ये सारी स्किल्स आपकी डेवलप हो। सो बेसिकली आपका जो भी डर है, आपको उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको ओवरकम करना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दोस्तों जब भी आप शुरू करें तब छोटे छोटे स्टेप्स ले। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि अगर उनको एक्सरसाइज करना है, कि उनका गोल है, तो वो एक्सरसाइज भी करेंगे, शुगर भी स्टॉप कर देंगे और कुछ और भी वाहियात तरीके की चीज़ें सारी एक साथ करेंगे। तो इससे होता क्या है ना कि बहुत ज़्यादा आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं और आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सो दोस्तों, वेन एवर यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको क्या करना है, आपको एक गोल पे फोकस करना है और आपको छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने हैं उस बड़े गोल की तरफ जो कि आप अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको एक चेक लिस्ट बनानी है, जिसके अंतर्गत आपको ये लिस्ट करना है कि आप किन चीज़ों में कंफर्टेबल है और किन चीज़ों में आप अनकंफर्टेबल है। और फिर दोस्तों आपको उन चीज़ों पे काम करना है जिन चीज़ों पे आप एक्चुअली अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ऑल्सो दोस्तों, जब आप ये कर रहे हो तो यू हैव टू बी अवेयर कि आउटसाइड वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वो चीज़ें जो एक्सटर्नली या इंटरनली आपको इन्फ्लुएंस करती है और उसके वजह से आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। दोस्तों, इसके बाद यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट योर गोल इज, और कौन सी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जो कि एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवा रही है। और दोस्तों, अगर आप उस चीज़ में फेल होते हैं तो टेक योर फेलियर्स एज योर लेसन्स, और उन फेलियर्स से आप सीखिए और कोशिश कीजिए कि वो चीज़ें आप फिर से ना दोहराए। नेक्स्ट दोस्तों, अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। सो ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट कीजिए जिनमें दोस्तों रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, क्योंकि ये लोगों का आप पे एक अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ेगा एंड इट विल हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दोस्तों, जब हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम खुद ही एक्सक्यूजेस क्रिएट करना चालू कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ हुई, इसकी वजह से मैं ये चीज़ नहीं कर पाया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होते रहता है। तो दोस्तों, व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू कट ऑफ योर एक्सक्यूजेस। आपको एक्सक्यूजेस नहीं देनी है। इनफैक्ट दोस्तों, आपको किसी एक व्यक्ति में अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढना है जिसको आप रिस्पेक्ट करो या प्यार करो, और उसके सामने आप खुद को अकाउंटेबल होल्ड कर पाओ। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों कि जब हम किसी के सामने किसी भी चीज़ के लिए अकाउंटेबल होते हैं तो वो चीज़ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये लोग आपके शायद पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके मेंटर्स हो सकते हैं, जिनके सामने आप जाके खुद को वैलिडेट कर सकते हैं। अगर आप फेल होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने फेलियर से सीख सकते हैं, और अगर आप पास होते हैं तो आप राइट ट्रैक पे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू। आप जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे आपकी लाइफ पे। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया कि आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर कैसे निकल सकते हो। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ये बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, वर्क हार्ड बिकॉज हार्ड वर्क हैज़ नो अदर सब्सटीट्यूट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।